और खलील भाई आपसे थोड़ा पूछूंगा क्योंकि आपके ज़माने में जिस ज़माने में आपने डेब्यू किया था, मुझे याद है कि मोहम्मद आसिफ के साथ आपने डेब्यू किया और कमाल का उस वक्त जो है ना पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट होता था। लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ पीएसएल में जितने भी नए लोग आ रहे हैं, यासिर को देख लें, ताहिर बेग को देख लें, कि ये फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे और ये बस 2-3 मैचेस खेलते हैं, फिर बाद में किसी के ऊपर टैग लग जाता है कि 4 साल से पीडीपी प्रोएम में था, कोई किस तरह किस क्लब से खेल रहा था। तो ये तो मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स को थोड़ा सा निगलेक्ट नहीं किया जा रहा। आप क्या समझते हैं पीएसएल में? जब हम लोग खेले थे उस वक्त क्रिकेट जो है वो इतनी मॉडर्न नहीं थी, इतनी फास्ट नहीं थी और क्राइटेरिया जो थे सिलेक्शन के वो बड़े वाजिया थे। जैसे ही आपकी क्रिकेट लाइव आना शुरू हुई, आपकी लीग्स आई, तो सारा डिपेंड जो है वो अब उन लीग के ऊपर हो रहा है, क्योंकि आपका पूरा टॉप टीम जो है वो उसमें पार्टिसिपेट कर रही होती है उस इवेंट में, तो आपको वहां से वो मटेरियल मिल जाता है। तो देखिए सिलेक्शन के फर्स्ट क्लास क्रिकेट के ऊपर इसका इम्पैक्ट पड़ा है ऑब्वियसली, क्योंकि डिपार्टमेंट क्रिकेट बंद होने के बाद बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स थे जो बिल्कुल रेडी टू प्ले थे, वो स्ट्रगल शुरू कर दी उन्होंने। तो मतलब है कि सिस्टम जब तक आप कंटिन्यू नहीं रखते अपनी कंट्री में, तो वो चीज़ें आप नहीं बिल्ड कर सकते। और डिपार्टमेंट सर बंद हुआ तो फिर वो बहुत सारे क्रिकेटर्स आपको पता है टेप बॉल की तरफ भी चले गए और फिर आपने एक बहुत बड़ी लीग भी करवाई, तो वो मेरा ख्याल है डिपार्टमेंट्स बंद होने की वजह से हमारा बहुत सारा टैलेंट ज़ाया भी हुआ है। बेशक, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक हो गया। जवाद ये बताइएगा कि जिस तरह 3 चेंजेस कोयटा की जानिब से देखने को मिले, नवीन उलक ने विकेट्स ली, यासिर खान वंस अगेन, अब देखें उन्होंने 2-3 मैचेस खेले। वही सवाल मैं खलील साहब से भी कर रहा था कि मतलब पीछे अब बैक एंड पे ना इतने ज़्यादा रन्स नहीं है लड़कों के पास। जो आता है साइम अयूब की तरह या मोहम्मद आरिस की तरह खेल जाए तो वो क्लिक कर जाता है और अगले दिन देखते हैं ना, मतलब जिस ज़माने की मैं बात करूँ, आपने देखा होगा खलील भाई ने जब डेब्यू किया था या मोहम्मद आसिफ ने, तो आपको पीछे एक लंबी क्रिकेट खेलनी पड़ती थी। रहमान भाई बताते होते हैं कि मैं कम से कम इतने फर्स्ट क्लास मैचेस खेल के आया हूँ यहाँ पे और पाकिस्तान खेला है। और ये शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट में जल्दी से लड़के आते हैं और बिल्कुल उसी तरह निकल जाते हैं, जिस तरह हैदर अली आजकल देखें प्लैटिनियम कैटेगरी में पिक होके, जवाद वो कराची के डगआउट में बैठे हुए। देखें, सबसे पहले तो मैं एक बात बताना चाह रहा हूँ। हमने पहले दिन से हम डिस्कस करें जब से कोयटा ने खेलना शुरू किया है, आज छठा मैच था और माशाल्लाह छठे दिन में उनकी छठी बैटिंग एक लाइनअप जो है आपको चेंज नज़र आई है। आई फेल टू अंडरस्टैंड के इतनी बड़ा डग आउट है, इतने बड़े बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर्स और मैनेजर्स और कोचेस बैठे हुए हैं और आप लोगों को इतनी छठे दिन में आपने आज छठी बैटिंग ऑर्डर आपसे सेट नहीं हो पा रहा। दिस इज़ अनबिलीवेबल एट दिस लेवल ऑफ क्रिकेट। जहाँ तक आपने यंगस्टर की बात की, बंगल से स्ट्रगल कर रहे थे, तो मेरे ख्याल में उन्होंने किसी ना किसी को चांस देना था। आज रॉय भी अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने आज उसकी जगह जो है वो एक यासिर को चांस दिया और मेरे ख्याल में ही स्टार्टेड ऑफ वेल, लेकिन थोड़ा सा गेम से थोड़ा सा ना फेज आउट हो गए, स्पेशली बाय द टाइम राशिद एंड हारिस स्टार्टेड बॉलिंग और इवेंचुअली ही गॉट आउट। मेरे ख्याल में थोड़ा सा यंग लड़का है, थोड़ा हमें ना पेशेंस रखना पड़ेगा। मैं हमेशा तो कहता हूँ नए लड़के के साथ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। इतने बड़े मैच में ये बेसिकली कोयटा के लिए लिटरली डू एंड डाई मैच था और आपने उसमें एक यंगस्टर को खिला दिया। 14 बॉल पे उसने 14 किया है, आई गेस, तो थोड़ा मेरे ख्याल में जाने देना चाहिए। आज 140-145 का इतना बड़ा टारगेट नहीं था। लेट्स नॉट पुट थिंग्स ऑन हिम, उनका कसूर नहीं है। कसूर था वहाँ पे जैसे आपने बताया कि 5वें से 10वें ओवर के दरमियान मॉडर्न डे T20 क्रिकेट में 10 रन फॉर 3 विकेट्स डाउन इज़ मतलब इस नाकाबिले जवाज़ है। ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप 10 रन करें, और उसमें भी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट 2 ओवर किए राशिद खान ने, लेकिन 2 ओवर किए डेविड वीसे ने। मतलब हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने अच्छा बॉल किया जिस पे रन्स नहीं पड़े, लेकिन यार 2 ओवरों में 2 रन्स, इट्स नॉट डन। और डेविड वीसे की ओवर्स में तो रन पड़ सकते थे।